बिहेवियर। गाइस आज इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। आइए आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि बाइंग बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, बाइंग बिहेवियर, बाइंग मतलब होता है खरीदना, बिहेवियर मतलब जो आपका हमारा सबका बिहेवियर होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को सेल करने के लिए, और बिहेवियर से ही हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर और बिहेवियर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दोस्तों के बीच में बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर के द्वारा आपका उनके साथ बिहेवियर बना है। यदि मनमुटाव हो गया तो टूट गया। तो बिहेवियर बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को जानने का। तो आइए इसमें है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ईच सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग द मार्केटिंग नेटवर्क यूज बाइंग बिहेवियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द आल्सो हेल्पफुल फॉर द मार्केट टू नोन हाउ टू द मैनेज प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग सबसे पहले ना प्राइसिंग की बात की जाती है। ठीक है, कि प्राइसिंग क्या होगी। यदि मार्केट वैल्यू में प्राइसिंग आपकी अधिक होती है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा और आपके कस्टमर का बिहेवियर भी कैसा है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करनी चाहिए। द मार्केटिंग प्रोसेस वन शुड अंडरस्टूड दैट द वाई द बायर और कस्टमर मेक ए परचेस। तो मार्केटिंग प्रोसेस ऑन शुड द अंडरस्टैंडिंग, ये समझना हमें है कि बायर और हमारा कस्टमर जो है क्या परचेज करता है। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प टू नोन कस्टमर नीड एंड वांट। हमको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं और क्या उसको चाहिए। देखा है कि मार्केट थ्योरी को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। पहला है कस्टमर बाइंग और दूसरा है आपका इंडस्ट्री बाइंग। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को हम लोग जो है ऐसे समझ सकते हैं, आज के समय सब लोग अमेजन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है। और बात करें ऑफलाइन की तो आप जाते होंगे किसी शॉप पे, वहाँ से अपने प्रोडक्ट को खरीदते होंगे जो आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आप यदि ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोसेस आप करते हैं। पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको उसकी क्वालिटी देखते हैं ऑनलाइन, फिर उसकी परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद फिर उसको देखते हैं क्योंकि इसमें रिफ़ंड के ऑप्शन भी आते हैं, आप देखते होंगे। बाइंग और ऑफलाइन बाइंग की भी बात यही होती है कि आप पहले इसको देखते हैं, समझते हैं, परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्वालिटी कैसी होगी। तो उसी चीज़ को आज के ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस इंक्लूडिंग द कंसल्टिंग सर्च इंजिन इंगेजिंग विद द सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये है हमारा फिगर। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली है, उसका इवोल्यूशन करते हैं कि सही में ये सही है, ये प्रोडक्ट की जो है कास्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये सब सही है। ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। उसके बाद उसको हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। और परचेज़ करने के बाद क्या करते हैं, पोस्ट परचेजिंग इवोल्यूशन भी करते हैं। गाइस आप इसको ऑनलाइन बिजनेस से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं अमेजन से कोई माल खरीद रहा हूँ, कोई सामान खरीद रहा हूँ या मोबाइल खरीद रहा हूँ। तो मोबाइल खरीदने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कई वीडियोस देखते हैं, कई सारे वीडियोस देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है कि नहीं है, या कोई भी प्रोसेसर है कि नहीं है जो अच्छी क्वालिटी का हो। फिर बहुत सारा चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या है, बैटरी क्या है, इसका स्क्रीन क्या है, ये सारी चीज़ देखते हैं। फिर इसको इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन करने के बाद उसको परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद उसके हम परफॉर्मेंस को देखते हैं। यदि परफॉर्मेंस करने के बाद प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज दो तरह के होंगे, या तो प्रॉब्लम आएगी या तो नहीं आएगी। यदि आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे, और यदि नहीं आएगी तो हम इसको रख लेंगे। तो गाइज ये दो चीज़ें होती हैं। तो यही गाइज पूरा एक साइकिल की तरह चलता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रिफर टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हु बाइंग गुड एंड सर्विस फॉर द पर्पज कंजप्शन। ठीक है, ऑल दिस कंज्यूमर मेक अप द कंज्यूमर मार्केट। ये था आपका। अब इसमें हम देखते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो पहले सबका नाम देख लेते हैं। पहला है आपका रूटीन रिस्पॉन्स, दूसरा है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है एक्सटेसिव डिसीजन मेकिंग, और फोर्थ एंड लास्ट है डिजायर बाइंग। तो पहले हम लोग देखते हैं रूटीन रिस्पॉन्स। गाइस सब लोग जब सुबह उठते हैं तो दूध खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं। तो यही रूटीन रिस्पॉन्स है आपकी, कि आपको कोई बताने आया कि आपको दूध खरीदना है, नहीं ना। कोई आपको ब्रेड बताने आया ब्रेड खरीदना है, नहीं ना। नाश्ता बनेगा तो खरीदना पड़ेगा ही। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है। यहाँ पे यही बोला है, बहुत कम सर्च एंड डिसीजन की इफर्ट की ज़रूरत होती है। इसमें आप डायरेक्ट जो है आपके रूटीन रिस्पॉन्स में ही आ जाता है और आप बाइंग कर लेते हैं। सेकेंड आता है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग आप पे डिपेंड करता है कि रिक्वायर्ड इज अ गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अननोन ब्रांड इज ए रिकॉग्नाइजेशन प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें जो है एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक इजी क्लॉथ नोन प्रोडक्ट ग्रुप बट नॉट द ब्रांड। तो ये हमको पता है पर ब्रांड नहीं है, तो लिमिटेशन इसकी आई कि नहीं आई, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग हुआ। नेक्स्ट है तो एक्सटेंसिव में हम लोग देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स हाई इन्वॉल्वमेंट अनफेमिलियर एक्सपेंसिव एंड रेयरली बॉट प्रोडक्ट, जैसे कार आपकी हो गई, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये रेयरली ही होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। और डिजायर बाइंग में नो कॉन्शियस प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं होती है, हम अचानक जो इसको बाइंग कर लेते हैं। तो गाइज ये 4 टाइप के होते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज है, अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए गाइस, आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बाइंग बिहेवियर। तो नॉर्मल बात है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं बाइंग बिहेवियर को। तो देखिए पहला है सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल्चरल फैक्टर की जब भी बात करते हैं, मान लीजिए हमारा इंडिया है, तो इंडिया में क्या है कि क्या कहते हैं कि इंडिया में ये पूरे इंडिया की तो बात करेंगे नहीं। अब मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में हिंदी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, पर हम तमिलनाडु चल जाएंगे तो वहाँ तमिल बोलते हैं, कर्नाटक में चल जाएंगे तो कन्नड़ बोलते हैं। तो क्या है वहाँ पे लैंग्वेज अलग हो गई। इस साइड जो है हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, तो साउथ के चल जाएंगे धोती कुर्ता चलता देखा जाता है। तो क्या हुआ, सबका जो है चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। रिलीजियस भी देख लीजिए, ठीक है, तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसको किसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए। फिर सोशल फैक्टर भी है, पर्सनल एनवायरनमेंट, और पर्सनल फैक्टर एज के अकॉर्डिंग अपना सामान जो है बाइंग करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, प्रोडक्ट चॉइस, ब्रांड चॉइस, बाइंग रिस्पॉन्स, टेक्नोलॉजी। गाइस एकदम ईजी है, आप चाहे तो उसके हेडिंग बना के अपने लैंग्वेज में लिखिए गाइस, कुछ भी आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज बना के लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कंप्लीट नंबर मिलेंगे, कोई इसमें कटौती नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके आगे, ये क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हाई इन्वॉल्वमेंट, तो कंज्यूमर का हाई इन्वॉल्वमेंट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये दो चीज़ होती है तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर आती है आपकी, समझिएगा। कंज्यूमर का हाई इन्वॉल्वमेंट है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है। यदि कंज्यूमर का नो इन्वॉल्वमेंट है और जो ब्रांड है, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड है, ठीक है, ज़्यादा है, तो वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर आती है। और नेक्स्ट है यदि हाई इन्वॉल्वमेंट है कंज्यूमर का और फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड है, ठीक है, तो इसमें डिसोल्यूशन रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, ठीक है, तो बाइंग बिहेवियर को कम करने वाली विसंगति आती है। और यदि फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड है और लो इन्वॉल्वमेंट है कंज्यूमर का, तो इसमें हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर आती है। मतलब इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कंज्यूमर जो होता है अपने आप खरीद लेता है। जैसे कि मान लीजिए कोई है, ये कोई पर्सन है 1 नंबर का, ठीक है, और एक कंपनी है और कंपनी के जो है ब्रांड है 1 नंबर का, और इसमें डिफरेंस है 4 नंबर का, ठीक है। तो ये डिफरेंस ज़्यादा है कि नहीं है, ये डिफरेंस ज़्यादा है और कंज्यूमर पर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो जाएगी आपकी। पर फ्यू है, जैसे कि 1 है तो तुरंत 2 आ गया, फिर तुरंत 3 आ गया, तुरंत 4 आ गया, तो क्या वो ब्रांड के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, नहीं है, बहुत कम है, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, तो इसमें जो रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर हो सकता है। और ये कंज्यूमर का लो इन्वॉल्वमेंट है तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है। तो गाइस ये छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, और आप इसको समझ लीजिएगा। और यदि गाइस आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। गाइस थैंक यू।